नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने अरुणोदय क्लासेस चैनल पर। जैसा कि बेटा आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम आज फिर पढ़ने जा रहे हैं लाभ, हानि एवं बट्टा, जिसकी हम पहले 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जिन छात्रों ने अभी तक हमारी पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो हमारे अरुणोदय क्लासेस चैनल पर जाएं और उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लें, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से सवालों को लेके चल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को ले रहे हैं, कितने टाइप बनते हैं हमारे इस चैप्टर में, जिससे कि आपको समझ आए कि किस टाइप में कैसे हमें अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा आज की क्लास की ओर और बिना किसी देरी करे हम करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट। आप देखिएगा बोर्ड पर आ रहा है आज का पहला प्रश्न। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 7 से स्टार्ट किया है आज हमने। तो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, जितने में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमों को बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? दुकानदार को क्या लाभ या हानि होगी? तो बेटा क्वेश्चन जो कह रहा है उसे बस थोड़ा सा समझिएगा। उसने कहा है 20 कलम जितने में खरीदी, खरीदी मतलब क्रय, तो हम कहेंगे बेटा कि 20 कलमों का जो बेटा सीपी है, क्रय मूल्य है, ठीक है, जो सीपी है वो उतने ही रुपए में 15 कलमे को बेच दिया। मतलब है कि ये 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 20 जितने में खरीदा उतने में 15 बेच दिया। तो बेटा क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि आपको प्रॉफिट होने जा रहा है, क्योंकि लाए तो आप 20 में थे लेकिन उतने पैसे आपने 15 में ही कमा लिए, मतलब आपको लाभ होने वाला। लेकिन होगा कितने का लाभ, ये बात देखने वाली है। तो बेटा करना क्या है, सीपी को तो बेटा ले जाइए इस तरफ, और ये जो आपके पास क्या है बेटा नंबर, कहने मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल की बात कर सकते हैं इसमें ना। तो देखिए 20 बटे में आ जाएगा बेटा इधर 15, और बराबर में क्या रहेगा बेटा एसपी, एसपी और बटे में आ जाएगा सीपी। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि क्रय मूल्य कितना है बेटा 15 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है बेटा 20 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे? तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, बोले सर 5 रुपए का लाभ हो गया हमें, क्योंकि हम लाए तो 15 रुपए की चीज थे और बेच दिया बेटा हमने 20 रुपए का, तो 5 का लाभ हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बताओ बेटा। तो परसेंटेज कहां ज्ञात करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपनी बेसिक वीडियो में कि लाभ या हानि प्रतिशतता बेटा क्रय मूल्य पर बनेगी। तो 5 किस पर लाभ निकालेंगे बेटा, क्रय मूल्य पर, 15 पर। तो 5 बटे 15, क्योंकि हमें क्या लाना है प्रॉफिट परसेंट, और गुना में लगा दोगे बेटा 100। 100 नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, क्यों? क्योंकि बेटा हम परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो 5 बटा 15 की फ्रैक्शन बनेगी बेटा 1/3, और 1/3 बहुत अच्छे से जानते हो बच्चों आप, 33 सही 1/3% इसका परसेंटेज वैल्यू है। तो ये रहा बच्चों आपके पास 33 सही 1/3% का लाभ। क्लियर माय डियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं का क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं का विक्रय कर दिया। बनिया का प्रतिशत लाभ बताओ। मतलब है वही कि 100 रुपए में मान लो हम 25 वस्तु लाए और 100 में ही 18 वस्तुओं को बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि? अरे जब ज्यादा खरीदी थी 100 में और 100 में हम कम को बेच रहे हैं तो बेटा 100% हमें लाभ होगा। लाभ होगा कितने का? तो आप समझ गए होंगे बेटा, ये यहां से समझते हैं 25 का जो क्रय, फिर से समझिएगा, 25 का जो क्रय मूल्य सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 18 का एसपी, 18 का एसपी। तो सिंपल सी बात है, सीपी आप यहीं से समझो डायरेक्ट अब, और एसपी भी डायरेक्ट समझ लो, क्योंकि हमें पता है ऐसे करना है। एसपी आपके पास 25 है और सीपी आपके पास 18 है। क्रय मूल्य 18 रुपए और विक्रय मूल्य 25 रुपए। तो लाभ क्या होता है बेटा, लाभ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप समझते हैं बेटा, एसपी में से क्रय को घटा दीजिए, यानी 25 से 18 घटाओगे तो क्या आएगा बेटा, 7 रुपए का लाभ आ गया। किस पर लाभ आएगा, 18 पर। तो प्रॉफिट परसेंट जब बनानी है बच्चों तो 7/18, 7/18 क्या फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिएगा। तो अब इसको परसेंटेज बनाएंगे तो गुणा 100 से करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। या तो 7/18 की प्रतिशत वैल्यू पता हो कि परसेंट वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखोगे तो जो 100 और 18 है, 18 को भाग करना पड़ेगा, अपॉन में आएगा 9। तो 9 अपॉन में कहां दिख रहा है बेटा, मुझे तो एक ही जगह दिख रहा है 9। तो 100% आंसर यही हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं करना।
लेकिन फिर भी सोल्व कर लेते हैं आपको बताने के लिए। 2 9 18 और 2 से जाएगा बेटा ये 50 बार, 50 और 7 की गुणा हो जाएगी बेटा, तो कितना आ जाएगा 350। कितना आएगा 350, और 350 को करना पड़ेगा बेटा 9 से भाग। तो देखो जो आपका डेनोमिनेटर है, जो हर है बेटा 9 बना, और 9 देखो बेटा यही दिख रहा था, इसलिए सोल्व मत करो, आंसर दे दो एकदम फटाक से। आंसर भी कर लीजिए इसको सोल्व। 9 × 27 और 9 × 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 × 27 आ जाएगा बेटा। 27 बचा, कितना बचा बेटा 8, 80 हो गया। 9 8 72, 80 में से बचे फिर 8 और बटे में आ गया 9। इतने परसेंट का क्या हो गया बेटा लाभ। तो जरूरत नहीं थी बच्चे इसको सोल्व करने की, ठीक है। परसेंटेज आप इजीली बना दोगे। तो समय बचाना है, कंपटीशन की डिमांड होती है बेटा समय को बचाना। जितना समय आप बचाएंगे, टाइम सेविंग करेंगे, उतना ही अदर सब्जेक्ट पर, अदर क्वेश्चंस पर उस समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बच्चे ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। ये कह रहा रहीम, क्या बोला बेटा, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीद और बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो रहीम कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। तो फिर वही 40 का जो बेटा क्रय है, 40 का जो क्रय है वो 50 के विक्रय के बराबर है। बार बार वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया कि क्या क्रय क्या विक्रय। सीधा समझ जाओ, जो क्रय है वो विक्रय बन जाएगा और जो विक्रय वो क्रय बन जाएगा। यही हो रहा है ना बार बार, तो जरूरत नहीं लिखने की बार बार। आप देखो क्रय बन गया विक्रय, और विक्रय क्या बन गया क्रय, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ बेटा 10 का लाभ हुआ, और 10 का लाभ किस पे हुआ बच्चों 40 पर हुआ। फ्रैक्शन क्या बन गई माय डियर 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कौन नहीं जानता बेटा। अगर आप लगातार क्लास ले रहे हैं तो कंफर्म आपको याद होगी 1/4 की परसेंट वैल्यू है 25%। तो इसी के साथ आपको लाभ कितना होता है बेटा, कितना लाभ हो जाएगा बच्चों 25% का लाभ हो जाएगा। नहीं 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 बेटा नहीं, गलत कर दिया हमने बच्चा, गलत कर दिया। सीपी कितना है बच्चों, सीपी तो 50 है ना, और लाभ कितना हुआ 10 रुपए का, तो सीपी कितना है 50। तो फ्रैक्शन माय डियर बनेगी 1/5। क्या बनेगी 1/5। तो प्रॉफिट होगा बच्चों 20%। सॉरी बेटा प्रॉफिट होगा 20%, और 20% का प्रॉफिट कहां है बच्चों, कहां है, सारे हानि हानि हो रहे हैं बच्चों, हैं गलत कर रहे हैं क्या कुछ हम, जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं माय डियर, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सॉरी देखो सीपी कितना बच्चों हमारा 50, सीपी 50 है और एसपी हमारा 40 है। लाए हम खरीदे थे कम और बेच दिया हमने ज्यादा, है ना, बेच दिया हमने ज्यादा। तो लाभ होगा बेटा यहां पर हमारा 10 रुपए का लाभ नहीं, हानि होगी बेटा यहां पर हमारे, लाभ नहीं होने वाला बच्चे, सॉरी, क्योंकि 50 हमने खरीदा था और 40 हमने बेचा माय डियर, सॉरी बेटा 10 की हमें हानि होगी, और 10 की हानि फिर वही होगी बेटा सीपी पर ही। तो फ्रैक्शन बनेगी बेटा हमारी 1/5। तो आ जाएगा आंसर 20% हानि माय डियर, 20% हानि आएगी बेटा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि 20% हानि आएगी, और ये रहा 20%। क्यों हो रही है हानि, क्योंकि बेटा खरीदे 50 थे और बेच पाए कितना हम, तो खरीदे कितने थे 50 और बेच का पाए कितना हम केवल 40, इसलिए क्या होगा बेटा हानि हो जाएगी इस बार, है ना, 10 रुपए की आपको हानि हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। सीता 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच देती है ना। तो देखो पहले सीपी समझो, सीपी के लिए कंडीशन क्या है, वो कह रहा है 15 खिलौने खरीदे हैं, लेकिन कितने में 10 रुपए में। कितने में खरीदे हैं 10 रुपए में, है ना, 10 रुपए में खरीदे हैं बेटा 15 खिलौने, ठीक। और विक्रय कैसे करा है, विक्रय तो विक्रय करा है बेटा आपने 15 रुपए में 10 खिलौने, 15 में 10 खिलौने बेचे हैं, ठीक है। तो करो क्या बेटा, इन दोनों का क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो इनका एलसीएम, और कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम भाई आप सब जानते हैं 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो 15 से कितनी बार जा रहा है 2 बार, और 10 से कितनी बार जा रहा है 3 बार। तो ये जो 2 है इसकी गुणा कर दो यहां 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 20। अब क्रय मूल्य हो गया 20 रुपए, ये जो 3 है इसकी गुणा कर दो बेटा यहां, तो कितना हो जाएगा 45। तो विक्रय कितना हो गया बेटा 45 रुपए, यानी कि ये हुआ कि खरीद है आपकी 20 रुपए की और बेच दिया आपने बेटा 45 रुपए का। तो कितने का लाभ हो गया बच्चों 25 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया 25 का प्रॉफिट हो गया। और किस पे होगा बच्चों 20 पर होगा। 25 का लाभ किस पर होगा 20 पर होगा। और परसेंटेज निकालनी है तो 5 25 और 5 चौका 20, 5/4, और 5/4 जो फ्रैक्शन है वो 125% की है बेटा, 125%। कैसे गुणा आप 100 कर दीजिए, 4 से कितनी बार कटेगा बेटा 25 बार, और 25 पंजे कितने होते हैं बेटा 125। तो आपको 125% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 125% का लाभ।
या तो आप एलसीएम लो, नहीं लेते हो, एलसीएम किसका लेना है, जो आपके पास संख्या है, क्वांटिटी है, रुपयों का एलसीएम नहीं लेना, क्वांटिटी का एलसीएम लेना है, संख्या का एलसीएम लेना है। या हम कर सकते हैं सवाल को ऐसे कि भाई 10 रुपए थे, 15 आपने खरीद लिए, उसके बाद 15 थे और आपने बेटा 10 बेच दिए, यही है ना। तो आप इनकी गुणा कर लीजिए और आप इनकी गुणा कर लीजिए। ये जो बाहर वालों की गुणा आएगी ये आएगी आपका सीपी, और जो अंदर वालों की गुणा आएगी वो आपका आएगा एसपी। तो बाहर वालों की गुणा कितनी आई बेटा 100 रुपए, और अंदर वालों की गुणा कितनी आई 225 रुपए। तो लाभ कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट 225 से 100 घटाओगे 125, और 125 किस पे लाभ हो रहा है, 100 पर। अरे 100 पर तो जितना भी है उतना ही परसेंट लाभ हो जाएगा ना, तो 125% का क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया आपको। आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये है आपकी चॉइस, इट्स योर चॉइस, कैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जो अच्छा लगे उसी से आप करो, जो अच्छे से समझ में आए मेथड उसी से अप्लाई करोगे तो हमेशा अच्छा ही करोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बच्चों नया सवाल। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखो 10 8 में कितना खरीदा, 10 को, और फिर 10 में कितना बेचा, 8 को, मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई करो, 64 हो गया बेटा, और कितना रह गया 100। क्या बताया था अभी, बाहर आएगा सीपी और अंदर आएगा एसपी, कितना रह गया बेटा 36 रुपए का नुकसान हो गया। किस पर हुआ बेटा, 64 रुपए पर। किस पर हुआ, 64 रुपए का। तो 8 64 होते हैं भाई, है ना, या सोल्व कर लेते हैं। कितने से कर लीजिए बेटा, 4 से, 4 9 36, और 4 से कटेगा बेटा 16 बार, कितनी बार, 16 बार, और गुना में क्या जाएगा बेटा 100, और काट लीजिए 4 25 100 और 4 चौक 16, 25 नंबर 225, और बटे में आ जाएगा बेटा 4। बटे में 4 कहां है, देखो ये भी है और ये भी है, इनमें तो ये भी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, करना पड़ेगा भाई सोल्व। तो 4 पंजे 20, बचा कितना, 4 छंग 24, तो 56 से ही 1/4%। क्या आ गया आंसर आपका, 56 से ही 1/4% का लाभ हो गया बच्चों, 56 से ही 1/4% का लाभ हो गया। नहीं तो क्या करोगे भाई, रुपए कितने थे बेटा, इस बात को भी समझो, विशेष है ये भी बेटा, क्योंकि जब कंडीशन आएगी कि 2 रुपए के 5 खरीदे, 5 के 7 खरीदे और 3 रुपए में 8 बेच दिए, 3 कंडीशन बन जाएगी, तो 3 कंडीशन पे ये ट्रिक काम बिल्कुल नहीं आएगी, ये ट्रिक काम बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए मैं ट्रिक को ज्यादा नहीं बता रहा, बता इसलिए देता हूं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस बना लो, क्या पता अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं। 8 रुपए में कितना है बेटा, 10 के भाव से खरीदा, और रुपए कितने बने बेटा फिर 10, और कितना बेचा आपने बेटा 8, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 40, कितना आएगा बेटा 40 ही आ जाएगा ना। तो 10 चौक 40 और 8 पंजे 40, तो 4 से गुणा करो 32 रुपए, ये क्या है बेटा सीपी, पहला भाई सीपी तो था, और 5 से गुणा करो कितना हो गया 50 रुपए, ये क्या बन गया बेटा एसपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ 50 माइनस 32, मतलब 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 18 का। प्रॉफिट परसेंट बनाना है बच्चों, तो 18 बटे कितना लिखोगे 32, और गुना आ जाएगा बच्चों 100, 2 नम 18, और 2 से काटो 16 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, देखो कहानी वही लौट आई 225 बटे 4, यानी 56 से ही 1/4% का लाभ। ये जो तरीका ना बेटा, ये कहीं भी फेल नहीं होने वाला, चाहे वो 2 स्टेप दे या 3 स्टेप दे या 4 स्टेप क्यों ना दे, कहीं फेल नहीं होने वाला। बस क्या करना है, संख्याओं का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके सिंपल सी बात, जो मल्टीप्लिकेशन है उनको मल्टीप्लाई करो। अगर सीपी में कर रहे हो तो सीपी मिलेगा, एसपी में कर रहे हो तो एसपी मिलेगा, और जब सीपी एसपी आ जाएगा बच्चों तो लाभ हानि प्रतिशत निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा बच्चों नया सवाल। संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से और 15 रुपए में 20 के भाव से बेच देती है, इस सौदे में कितने परसेंट लाभ हानि हुई। वही क्वेश्चन है, 20 रुपए में कितना बेच रही है बच्चों, 15 बेच रही है, सीपी सॉरी खरीद रही है, और 15 में कितना बेच रही है बच्चों, रुपए है बच्चों, ये रुपए, और फिर एसपी क्या दे दिया बेटा, 15 रुपए में बेच रही है, कितना बेटा 20 बेच रही है। एलसीएम बनता है कितना बेटा 60, तो 15 चौका 60 और 20 दिया 60, 4 से गुणा करोगे 80 रुपए, क्या बन गया सीपी, और 3 से गुणा करोगे 45 रुपए, क्या बन गया एसपी। तो भाई लॉस हो गया, कितना हो गया लॉस, कितने रुपए का हो गया, लॉस हो गया। क्यों, सीपी में से आप एसपी घटाओगे, जब सीपी में से एसपी घटाओगे तो भाई हानि होगी 35 की, और 35 की हानि गुणा 100 करोगे, और किस पे हुई हानि भाई, किस पे हुई हानि बताओ, सीपी पर हुई। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 35 पंजे कितने होते हैं भाई 175, 35 पंजे कितने होते हैं 175 बटे
4/4 दिख रहा है कहीं? यस, यहां भी है और यहां भी है, दो ऑप्शन है, ये दोनों तो खत्म भाई, तो करो 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचा 1, 4 तिया 12, 43 मिल गया, आंसर यही हो गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 4 तिया 12 बचे 3 और 3/4 परसेंट क्या होगी बेटा? हानि। क्या हो गई? हानि। तो ये रहा माय डियर आंसर बी आंसर बिल्कुल सही है। 43 सही, 3/4% की हो जाती है बेटा हानि। क्या हो जाएगी? हानि। ओके ओके माय डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट सवाल, ये हो गया, यस 10 मिनट। आ जाओ भाई। रमेश कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है और फिर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, उसे इस क्रय विक्रय में कितने का लाभ हुआ? तो बेटा देखो फिर वही, रुपए कितने हैं बेटा? 5, और कितनी वस्तु है? 4। रुपए कितने हैं बच्चों? रुपए हैं आपके पास 6, रुपए कितने हैं? 8, सॉरी 8, और कितने में बेचा बेटा? 6 में। एलसीएम लोगे भाई 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 से गुणा करो कितना आ गया? 15। ये क्या था बेटा? सीपी, 15 रुपए सीपी। 2 से गुणा करो आ गया 16, ये क्या था बच्चे? एसपी। 15 की चीज 16 में चलेगी, तो सिंपल सी बात है, लाभ हो गया भाई 1 का। किस पे हुआ? 15 पर। किस पर हुआ? 15 पर। तो बटे में भाई 3 आना बनता है, बटे में 3 आना बनता है, बटे में 4 है, नहीं आ सकता, 6 है, नहीं आ सकता, 4 है, नहीं आ सकता, 100% ही आएगा। क्यों आएगा? सोल्व कर लो भाई, सोल्व कर लो माय डियर। 5 बीसीएम 100 और 5 तिया 15, 20/3, और 20/3 का मतलब है 6 सही 2/3% का बेटे लाभ। आ गया आंसर, ठीक है, 6 सही 2/3% का लाभ। थोड़ी सी भी मेहनत अगर आप कर रहे हैं सही दिशा में बच्चा, तो आपके आंसर पलक झपकते आएंगे। पेंसिल एक तरह से छोड़ दोगे, पेन फ्री आंसर भी ला सकते हो, लेकिन उसके लिए लगातार संघर्ष, लगातार पढ़ाई, लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, लगातार। और लगातार हमारी वीडियो भी देखनी पड़ेगी उसके लिए, है ना, लगातार हमारी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। चलो बेटा आते हैं नए सवाल की। महेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेच देता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हो गई? तो भाई देखो रुपए कितने बेटा? 10, 10 में कितने खरीद रहा है? 12 खरीद रहा है बच्चे। क्या कर रहा है? खरीद रहा है। और फिर क्या कर रहा है बच्चे? 16 20 रुपए में, सॉरी 20 रुपए में 16, 16 और 12, 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ गया? 40, 4 ढाई 40, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ गया? 60, एसपी 60। अरे 40 की लाए थे, 60 में बेच दिया, 20 रुपए का लाभ हो गया भाई। किस पे हो गया? 40 का। तो 40 से तो आधा दिख रहा है आपको, 40 का आधा है, और आधा है तो मेरे भाई आपका आंसर 50%, आधा मतलब 50%, आंसर आ गया 50% का लाभ हो गया बेटा। कितने का हो गया? 50% का लाभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से ध्यान दीजिए और सवाल को उड़ा दीजिए, बस उड़ा दीजिए बच्चों। गणेश ने कुछ संतरे 25 में 20 के भाव से और खरीदकर 18 में 15 के भाव से बेच दिए। हो गया सवाल बच्चे। अब तो कहोगे गुरुजी अब तो दे दो सवाल, कैसा ही छोड़ेंगे थोड़ी हम। अरे छोड़ना भी नहीं चाहिए बेटा, छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या ले लोगे एलसीएम 20-15 का? अरे गुरुजी ले लो 60, वेरी गुड। 20 तिया 60 और 15 चौका 60, 3 से गुणा करोगे हो गया बेटा 75, बन गया सीपी, बन गया बेटा। 18 से गुणा कर दो, बन गया 72, बन गया एसपी। 75 की चीज 72 में चलेगी बेटा, नुकसान हो गया, नुकसान, हानि हो गई 3 की। किस पर हो गई? 25 पर हो गई। 3 इकाना 3 और 3 55 कितने होते हैं? 75। 1/25 और 1/25 सब जानते हो बेटा कितना? 4% और हुई थी हानि। तो ये रही कहानी, 4% हो गई हानि, और ये है आपके और हमारे जुबानी, ठीक है माय डियर। समझ आया सभी को? अगर बेटा फिर वही समझ आया है, वीडियो अच्छे से सवाल लग रहे हैं आपको, अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो बेटा बार बार वीडियो को देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल अरुणोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ना दबाना भूले बेटा, दबाना बिल्कुल ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।